जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर जो है 61 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 60 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 यानी कि 61 से देखेंगे। तो आइए 61 नंबर प्रश्न को हम लोग लाते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर 10th 2025 और वो भी मैथ सब्जेक्ट का, इसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव में आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है और जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको जो है समाप्त करेंगे? तो अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव को चल रहा है, ऑब्जेक्टिव को पहले समाप्त कर लेंगे। किसको? ऑब्जेक्टिव को जो है फाइनल कर लेंगे। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस तरीके से जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर 10th मैथ का ऑल क्वेश्चन जो हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अभी तक, यदि आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पढ़ाई करें, तो ज़्यादा घबराइए नहीं और इन सारी बातों पर ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस आपसे जितना हो रहा है वर्तमान में उतना कर लीजिए। ज़्यादा ये सब टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस डेली शाम को जो है आप हमारे साथ अच्छे तरीके से रेडी होकर के शाम को 6 बजे से जुड़िए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कीजिएगा और कहीं से भी किसी भी प्रकार का मैथ में आपको दिक्कत नहीं रहेगा, और वो भी अलग अंदाज में, पूरे सिस्टमेटिक वे में, बेहतरीन लेवल से। आइए तो आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 61 को देखेंगे। इस क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। जहां तक बात है आपको क्वेश्चन को लेकर के, तो दोनों में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों को अच्छे तरीके से आप पूरे बेहतरीन लेवल में जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और इस पर जो है आपको ध्यान देते हुए प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है गंभीरता के साथ आप लोग कंसंट्रेटेड होकर के चलिए, बहुत बेहतर होगा। और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है माना जाता है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यह जो है इसमें जितने भी आपको प्रश्न है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे पूरे सावधानी पूर्वक, पूरे गंभीरता के साथ प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है पकड़ बनाते चलिए, बहुत बेहतर कीजिएगा। चलिए तो आइए आज का पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 61 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 61 है और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिएगा यहाँ पर है कि बिंदु P 4,-5 और Q 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। The coordinate of the midpoint of the line segment joining the points P 4,-5 and Q 8,7 are, मतलब कि यहाँ पर दो ठो क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर दो ठो पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया है P 4,-5 और एक दिया गया है Q यानी कि 8,7। अब इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ठो पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया है P और एक दिया गया है Q। तो इसके बीच में, ठीक है, तो इसके बीच में जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट बोलेंगे। मिड पॉइंट कहने का मतलब कि मध्य बिंदु बोलेंगे, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु बोलेंगे। तो इस मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? नियामक समझते हैं ना, यहाँ पर बोला गया है कोऑर्डिनेट, यानी नियामक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, माना जो इसके बीच में जो पॉइंट है, जो बीच में पॉइंट है, इसको अगर हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, तो जानते हैं इसको हम लोग सूचित करेंगे दैट मीन्स आर से। तो कुछ नहीं करना है। अब इसी का क्या बताना है? नियामक बताना है। नियामक यानी कि क्या? कोऑर्डिनेट।
नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट। तो ध्यान दीजिए, इस 4 और 8 को जोड़िए तो 4 और 8 12, और 12 का आधा कितना 6 हो जाएगा। फिर -5 और 7 को जोड़िए, कितना होगा -5 और 7 जुटेगा तो प्लस में 2 होगा, और उसका आधा कितना हो जाएगा 1। बस हो गया। तो जब भी आपको कहा जाएगा ना कि किसी दो बिंदु का नियामक, किसी दो बिंदु का बीच का, समझ रहे हैं ना, किसी दो बिंदु या किसी दो पॉइंट का बीच का जो बिंदु है जिसको मिड पॉइंट या मध्य बिंदु कहा जाता है, उसका नियामक तो कुछ नहीं, x वाला जोड़ करके आधा कर दीजिए, y वाला जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 6,1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आप अलग अंदाज में कवर करते हैं, पूरे सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, एक अलग जोश जुनून ऊर्जा के साथ चलते हैं, तो आपसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जितना आप लेवल में प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से ठीक करते हुए चलेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग करते 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 जरूर एक बार ना एक बार हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62 नंबर प्रश्न है, और देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, और इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात। यहाँ पर दिया गया है कि मूल बिंदु से बिंदु R की दूरी क्या होगी। अब जो R बिंदु दिया गया है वह कितना दिया गया है, -x, y दिया गया है। तो इसकी दूरी बताना है, किस बिंदु से बताना है, तो मूल बिंदु से दूरी बताना है, ओरिजिन से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R -x, y फ्रॉम दी ओरिजिन इज। अब इसमें 4 ऑप्शन है, अब चारों में से कौन सा होगा। यदि आप इस बात पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं तो देखिए, यहाँ पर तो आपको सबसे पहले जो है ओरिजिन कह रहा है, तो ओरिजिन कहने का मतलब क्या बताइए। पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है R -x, y, और ओरिजिन कह रहा है यानी O 0,0 होता है ओरिजिन, यानी मूल बिंदु कितना होता है 0,0 होता है। चलिए तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो R से O की दूरी यानी RO हो जाएगा, और रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। तो x2 कितना है 0 - x, समझ रहे ना, 0 - x, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y, इसका होल स्क्वायर। अब इतना के बाद यदि आप ध्यान दीजिएगा तो बोलिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 0 में से y घटेगा तो माइनस y ही होगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये 0 में x जोड़िएगा तो x ही होगा, और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर। अब इतना जो है देखिए कहाँ पे है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इकाइयां यानी यूनिट्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 63 को यानी कि 63 को, और उस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है।
आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 63 को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 63 है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो यदि बिंदु ए 1,2 -5,6 तथा a, -2 संरेख है तो a का मान क्या होगा? If points 1,2 -5,6 -5,6 and a, -2 are collinear then a = what? तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉलिनियर बोला है यानी कि संरेख बोला है, संरेख बोला है यानी कॉलिनियर। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए 3 ठो पॉइंट है, जब भी आपको कहे कि कॉलिनियर है, 3 पॉइंट है कॉलिनियर है, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इन तीनों बिंदु से बनने वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होगा वह 0 होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0, यानी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना, होता है 1/2 x1, ठीक है, x1 और यहाँ पर हो जाएगा y2 - y3, फिर x2 बाहर तो y3 - y1, फिर यहाँ पर x3 बाहर तो y1 - y2 = 0। अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, समझ रहे हैं ना, और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। तो 1/2 उधर गया तो 0, मतलब 1/2 उधर गया तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए? x1 ये जस का तस जो है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, यही बचेगा, जस का तस लिख दीजिए, ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ पर x1 कहने का मतलब कितना 1, y2 कहने का मतलब कितना तो 6 माइनस, और y3 कहने का मतलब कितना -2, समझ रहे हैं ना। x2 कितना है बताइए, तो x2 कितना है, x2 कितना है तो x2 देखिएगा तो -5, और y3 कितना है तो -2, फिर माइनस y1 कितना है, y1 कितना है 2, प्लस x3 कितना है, x3 a, और y1 कितना है तो y1 जब देखिएगा तो यहाँ पर 2 है, y2 कितना है यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक बात अब आपको ध्यान देना है कि 6 मतलब 6 माइनस माइनस प्लस 2 -5 ये हो जाएगा -4, उसके बाद में यहाँ पर a बाहर और देखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो -4 बराबर 0। फिर अब यहाँ के बाद तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी 1 × 8 ये हो जाएगा गुणा होकर के प्लस में 20, ये हो जाएगा गुणा होकर के -4a, 4a हो जाएगा बराबर में 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -4a, कितना हो जाएगा -4a, -4a, ठीक है, बराबर में 0, ये हो जाएगा 28 -4a बराबर में 0। तो जब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए ये -28 है और +28 है -4a बराबर में 0, तो -4a बराबर किधर ही 28 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 4a बराबर में 28
और यहाँ से जब a का मान निकालिएगा तो 4 इधर गुणा में है और उधर गया तो भाग में। डेट मीन्स a इक्वल टू 7 चौके 28। a का मान कितना हो जाएगा? तो a का मान 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम्स में बनाने के लिए। अगर इस प्रकार के प्रश्नों पर अच्छे तरीके से कमांड करते हैं तो बहुत बेहतर कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात। तो a का मान कितना आ गया? 7 आ गया। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 64 है। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 64 है, यानी कि 64 नंबर। बोला गया है कि रेखा y बराबर में 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू 7 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। यानी आपको बताना है कि y बराबर में जो है 7, ठीक है, इसका आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो y बराबर में 7 देखिए कहाँ पे है, ये देखिएगा तो ये x है, ये y है, यहाँ पर ये x है, ये y है, ठीक है, यहाँ पर ये x है और ये y है, ये भी x है और ये y है। तो y बराबर में हमको क्या चाहिए? y बराबर में 7 कहाँ पे है? यहाँ पर है, इसमें है नहीं है, इसमें y 7 नहीं है, 3 है, इसमें y -6 है, ये भी नहीं होगा, इसमें y 7 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें भी y 7 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से यदि आप अच्छे तरीके से चलते हैं और एक एक क्वेश्चन पर जो है पूरा कंसंट्रेटेड होकर के चलते हैं, बहुत बेहतर कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 65, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात। यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि y अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,6 फ्रॉम y एक्सिस इज। बताना है कि यहाँ पर जो दिया गया है 4,6, एक P कोई पॉइंट दिया गया है जिसका निर्देशांक 4,6 है, तो इसका y अक्ष से दूरी बताना है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P 4,6, तो y अक्ष से दूरी बताना है। ये बिंदु जो चला है ना, ये बिंदु, ये पॉइंट, तो x पर कितना 1 2 3 4 और y पर कितना 1 2 3 4 5 6 2 4 6। ये पॉइंट जो है x पर कितना, तो देखिए ये पॉइंट जो है x पर कितना 1 2 3 4, एक y पर 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट जो है x पर कितना 4, y पर कितना 6। ऐसा ही आपको कुछ ध्यान देना है। तो यहाँ पे अब आपको बताना क्या है कि y अक्ष से बिंदु की दूरी, ये जो बिंदु है y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है। तो देखिए y अक्ष ये हो गया ना, तो y अक्ष से ये तो y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष, ये सभी लोग जानते हैं ये y अक्ष होता है और ये जो है x अक्ष होता है, ठीक है। तो ये तो y अक्ष हो गया यानी y एक्सिस। तो इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितना है, तो देखिएगा 1 यूनिट, फिर देखिएगा 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट दूरी है, यानी कि 4 यूनिट दूरी है। तो जब भी आपको कोई पॉइंट देगा और पूछेगा y एक्सिस से, तो ये तो होता है x और ये होता है y। तो y एक्सिस से पूछ रहा है ना, तो y वाला छोड़ दीजिए, बच गया x वाला,
तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछता कि इसी पॉइंट का, जैसे यहाँ पर -5,6 दे दिए, ठीक है, 5,6 दे दिए, पी कोई पॉइंट है, अगर पूछ देंगे कि एक्स अक्ष से इस, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष से कह रहे हैं, एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगा, तो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स अक्ष से पूछ रहे हैं ना, तो एक्स वाला छोड़ दीजिए, तो वाई बराबर 6, तो यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूछा है कि वाई अक्ष से, तो वाई वाला छोड़ दीजिए और बच जाएगा एक्स वाला 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न देखते चलना है और पूरे अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न पर जो है पूरे गंभीरता के साथ चलिएगा, बहुत बेहतर कर पाइएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 66 से। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।